Namaste everyone. This is Aarti and you all are watching Hari Educations again. First of all, I would like to say sorry to all of you. काफ़ी टाइम के बाद मैं अपनी वीडियो लेके आई हूँ, सो वेरी सॉरी। और अभी जो मैं टॉपिक आज आप सबके सामने लेके आई हूँ वो टेंसेस से ही रिलेटेड है। मैंने इसका कुछ जो कंसेप्ट था मैंने आपको लास्ट टेंस में पढ़ाया था, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये वाला टॉपिक आपको नेक्स्ट टेंस करवाने से पहले आपको क्लियर करवा दूँ, ठीक है। तो एंड जो मैं आपको टॉपिक अभी करवाने वाली हूँ दैट टॉपिक इज एक्शन वर्सेस स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है। तो क्या है एक्शन वर्सेस स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्टेटिव वर्ब्स बताऊंगी। स्टेटिव एक्शन वर्ब्स होप सो यू ऑल आर नो वेरी वेल, ठीक है। यू ऑल आर वेरी अवेयर अबाउट एक्शन वर्ब्स, ठीक है। जो भी आपके वर्ब्स हैं वो आपके एक्शन वर्ब्स हैं, बट आपके जो वर्ब्स हैं वो दो तरह के हैं। वैसे तो टाइप्स ऑफ वर्ब्स आपके और भी हैं, वो वर्ब्स के ड्यूरिंग आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको जब करवाऊंगी ये वाला टॉपिक तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आपको एक्शन वर्ब्स का पता है। एक्शन वर्ब्स क्या है आपके? एक्शन वर्ब्स मीन्स व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस फिजिकली, ठीक है। तो ये है आपके एक्शन वर्ब्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके स्टेटिव वर्ब्स। तो स्टेटिव वर्ब्स क्या है? स्टेटिव वर्ब्स मतलब, स्टेटिव का मतलब होता है स्थिर, ठीक है। स्थिर कोई अवस्था, ठीक है। तो जो आपके स्टेटिव वर्ब्स होते हैं आप उसको स्टेटिव वर्ब्स को आप नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। some verbs are not normally used in continuous form. They can be used in simple present, ठीक है। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप उन वर्ब्स को यूज कर सकते हो, राइट, ओके। तो जो आपके जो वर्ब्स आपके एक्शन वर्ब्स नहीं होते हैं वो होते हैं आपके स्टेटिव वर्ब्स। सिंपली ऐसे वर्ब्स जहां पे आप कंटिन्यूअस फॉर्म यूज नहीं करते, ऐसे वर्ब्स जिनको आप कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं करते, वो वर्ब्स होते हैं आपके स्टेटिव वर्ब्स। कुछ ऐसे वर्ब्स जिनको हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते वो होते हैं आपके स्टेटिव verbs, okay। so let us come to the topic which is stative verbs। तो stative verbs क्या होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखे हैं। तो ऐसे verbs जिनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज कर सकते वो ये सारे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल verbs of perception, right। verbs of perception means ऐसे verbs, all those verbs related to our sense organs, ठीक है। all those verbs जो ऐसे verbs जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू एक्टिविटी में आते हैं, ठीक है, वो है आपके verbs of perception like see, hear, smell, taste, etc, ओके। तो अब ये जो verbs हैं आपके, इनको आप कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। मीन्स ड्यूरिंग एनी ऑफ द कंटिन्यूअस टेंस आप इनके साथ आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो फिर वो कोई और पार्ट ऑफ स्पीच बन के आपके सेंटेंस में आएगा, बट वो कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड वन इज वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। एज सच लुक, रिजेंबल, सीम, अपीयर एटसेट्रा। कभी आपने सुना है सीमिंग? नहीं सुना है, ठीक है। तो ऐसे वर्ब्स जिनको आप अपने शरीर से एक्टिविटी करके एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो होते हैं आपके स्टेटिव वर्ब्स, ओके। नाउ द सेकंड वन इज वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस लाइक लुक, रिजेंबल, सीम, appear etc, right। नेक्स्ट वन इज verbs of possession, ठीक है। पोजीशन तो आपको पता है ना। तो verbs of possession like belong, own, possess, contain, have etc, okay। नेक्स्ट वन इज verbs of emotion,
Okay, like want, desire, wish, hope, hate, fear, expect, etc. Okay, next one is verbs of thinking, like think, suppose, agree, consider, trust, remember, etc. Okay, तो ये सारे verbs जो हैं, इन सारे verbs को आप कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करोगे, और अगर समटाइम्स होते हैं लेकिन फिर वो आपके वहां पर अनदर पार्ट ऑफ स्पीच बनकर आते हैं, या तो एडजेक्टिव या फिर एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच. ठीक है, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं. वी सी विद आवर आईज. ठीक है, तो आप यहाँ पे सी के साथ ing का यूज नहीं कर सकते. ठीक है, आप इस टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस कहेंगे. इट्स नॉट अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, ओके. सिमिलरली, here is another example. Do you hear a strange noise? तो are you hearing a strange noise will be incorrect. तो आपका जो करेक्ट सेंटेंस है वो डू यू हर अ स्ट्रेंज नॉइज. अगर मैं बोलूं डू यू हरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज, ओके, तो वो गलत हो जाएगा. ये सब चीजें आपको काम आएंगी एरर डिटेक्शन में. इसीलिए ये एक स्पेसिफिक टॉपिक मैं यहाँ पे आज लेके आई हूँ ताकि आपको एरर डिटेक्ट करने में थोड़ी आसानी हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज वी स्मेल विद आवर नोज. ओके, we are smelling with our nose will be incorrect. Here is the correct sentence. ठीक है, I want an ice cream. ये एग्जाम्पल मैंने आपको जब आपका आई थिंक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया था, मैंने आपको तब भी दिया था. I am wanting an ice cream will be incorrect. Okay, I am wanting an ice cream. ठीक है, क्योंकि want क्या है आपका, यहाँ पे देखिए. अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं. ठीक है, तो जो वांटिंग है आपका वो एक स्टेटिव वर्ब है. ठीक है, वांट जो है आपका स्टेटिव वर्ब है, तो उसके साथ हम ing का यूज नहीं कर सकते. ओके, तो एट लास्ट अभी मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ. ऐसे वर्ब्स जिनके साथ हम ing फॉर्म का यूज नहीं करते वो होते हैं आपके स्टेटिव वर्ब्स. ओके, एंड ऑल दोज एक्शंस टेक्स प्लेस फिजिकली. ठीक है, ऐसे सारे एक्शन जो हम फिजिकली परफॉर्म करते हैं वो होते हैं आपके एक्शन वर्ब्स. और सिर्फ एक्शन वर्ब्स के साथ ही आप वर्ब की ing फॉर्म का यूज कर सकते हैं. अदरवाइज देयर विल बी नो यूज ऑफ ing फॉर्म. और जहां पे आपने ing का यूज नहीं किया वो है आपके स्टेटिव वर्ब्स. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे. ओके, यही मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक आज आपको बताना चाहती थी. ठीक है, मेरा मोटिव था कि क्योंकि मैं जब ये जो आपका जो नेक्स्ट मैं आपको टेंस करवाने वाली हूँ बहुत जल्दी मैं उसकी वीडियो लेके आऊँगी. देयर विल बी नो मोर डिलेज फॉर द नेक्स्ट वीडियो. ओके, तो वो वाला टेंस अब जब मैं पढ़ाने वाली हूँ, मोर ओवर जो भी मैं आपको टेंसेस पढ़ाने वाली हूँ आगे, वहाँ पे इन चीज़ों का यूज होगा. तो rather than getting confused in any of the topic, आपको ये सब छोटी छोटी चीजें जो है वो क्लियर होनी चाहिए. ये कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए. तो स्पेशली फॉर द एरर डिटेक्शन, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए ये छोटी छोटी चीजें काफी बेनिफिशियल रहने वाली है. तो होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा. अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क एनी ऑफ योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कुछ बच्चे मेरे साथ मेरी लाइव क्लासेस में भी जुड़े हुए हैं, तो वो बच्चे मुझे पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हैं इसके बारे में. तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे. आई विल कम विद माय नेक्स्ट वीडियो सून. ओके, तब तक के लिए नमस्कार. थैंक यू.